हेलो बच्चों, मैं हूं अभय सर और आज आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, जिसको ग्रेविटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये ग्रेविटेशन होता क्या है और ये वर्क कहाँ पे करता है और कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण को आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखी है हमारी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, नॉर्मल सी डिफिनीशन याद कर सकते हैं या समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। पहले तुम सबसे पहले याद रखें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक बल होता है। तो यह एक वह बल होता है जिसके कारण, कौन सा बल होता है? यह एक वह बल होता है जिसके कारण सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जिसके कारण सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब पिंड कौन से हो सकते हैं? तो ये सभी आकाशीय पिंड। कौन से पिंड? आकाशीय पिंड होते हैं। क्यों आकाशीय पिंड होते हैं? क्योंकि आकाश में और कोई फोर्स नहीं वर्क करता है। तो ये कौन से होते हैं? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंडों में कौन कौन से आएंगे? जैसे तारे, ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जुड़े होते हैं। ग्रह, उपग्रह आदि, यानी हमारी यूनिवर्स में जितने भी पिंड पाए जाते हैं, यानी जितने भी ग्रह, तारे और उपग्रह पाए जाते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण ये स्थायी रहते हैं। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण एक बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है जिसके कारण सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी जगह पे स्थिर बनाए रहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिसके कारण सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसमें आकाशीय पिंड आ जाते हैं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह आदि। अब उसके बाद आते हैं, यह क्या है? यह एक सदिश राशि है। सदिश क्यों है? सीधी सी बात है कि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है, क्योंकि ग्रह होंगे तो उनका कुछ परिमाण होगा और आकर्षित करेंगे एक दूसरे को तो एक दूसरे की दिशा भी होगी। ठीक है, तो परिमाण और दिशा होती है, इसलिए यह सदिश राशि है। तो अब इसके बाद आते हैं, तो इसी गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने इसे एक नियम के रूप में बताया, जिसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या बोल देते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या? तो इसको समझने के लिए आप लोग फार्मूला समझिए, उसी से डिफिनीशन बनती है। तो फिजिक्स में अधिकतर आप लोग फोकस किया कीजिए, फार्मूला समझ लें और उसी से डिफिनीशन बना लें। डिफिनीशन रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रटोगे जो चीज़ें वो भूलेंगी, इसलिए आप लोग समझने पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इन्होंने बताया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है, ये हमें पता है। ठीक है, तो बल के बारे में ही इन्होंने बताया होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया अपने गुरुत्वाकर्षण नियम में? इन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो बल कार्य करता है, क्या कार्य करता है? बल। बल को एफ से लिखते हैं। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल एफ क्या होता है? पिंडों के द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? m1 और m2। दो पिंड है तो m1 m2 ले रहे हैं। तो पिंडों के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। मान लिया थोड़ी देर के लिए एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया। ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, अब ये दो पिंड हैं, तो दो पिंडों के बीच में एक फोर्स कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। ठीक है, आकर्षण बल कार्य करेगा, वही जो ऊपर बताया गया है। कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये बल जो कार्य करेगा, इनके मध्य एफ जो होगा वो क्या होगा? इसके और इसके, इनके द्रव्यमानों के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, द्रव्यमानों के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी को हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। कैपिटल आर मानो या स्मॉल आर मानो, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, आर मान लेते हैं। तो पहले में तो कह रहा है क्या? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है? उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही बल जो है वो दूरी के साथ क्या संबंध दिखाता है? इनकी दूरी के वर्ग, यानी आर, दूरी क्या है? आर के वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपान में लिख देते हैं। जो चीज़ें समानुपाती होती हैं सामने लिखते हैं, और जो चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती होती हैं अपान में लिखते हैं, यानी इनका मतलब उल्टा संबंध होता है।
ठीक है, सामने का सीधा संबंध और अपान का उल्टा संबंध। अब इनको क्या बना देते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरण को न्यूटन ने मिला दिया अपनी, तो इन्होंने क्या बन गया यहाँ पे, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब एक चीज़ तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं, कहीं पर से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे नियतांक जुड़ता है। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा नियतांक क्या जुड़ेगा, जी। क्या जुड़ेगा, जी। और यहाँ पे क्यों जी जुड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो कैपिटल जी लेते हैं, नियतांक जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 m2, कहीं कहीं पे इसे पृथ्वी मान लेते हैं तो कैपिटल एम कर देते हैं, स्मॉल एम कर देते हैं, दोनों सही है। m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसको हम पूरा ले यहाँ पे लिख दें, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। F इक्वल्स टू कैपिटल जी, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैपिटल M कर दे रहे हैं, एक को छोटा m कर दे रहे हैं, अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल, यानी क्या बोलेंगे, दो पिंडों के, वही ऊपर जो लिखा है, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल। ठीक है, दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला बल यानी F, वो क्या होता है, इनके द्रव्यमान के समानुपाती, किनके द्रव्यमान के, पिंड के द्रव्यमान यानी m के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी यानी इन दो पिंडों के बीच की कुछ दूरी होगी, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला हो गया द्रव्यमान के समानुपाती, दूसरा हो गया दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दो समीकरण बना के दोनों को आपस में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, F दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे, F समानुपाती m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूल तुम लोगों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे, तो हमने नियतांक लगा दिया कैपिटल जी। तो अब हमारा समीकरण क्या बन गया, F इक्वल्स टू कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं। अब आता है इसका मात्रक, जैसे मात्रक, बल का मात्रक तो ऐसे न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तुम लिख सकते हो। मैं इसमें पूछते हैं कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या है, सीधी सी बात, अभी तो बोले ना नियतांक लगाते हैं, तो कैपिटल जी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी क्या हो जाएगा, नियतांक या स्थिरांक भी बोल सकते हैं। क्यों नियतांक और क्यों स्थिरांक बोलते हैं, क्यों नियतांक का मतलब होता है नियत, नियत का मतलब फिक्स, स्थिरांक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब भी क्या होता है, फिक्स। यानी नियतांक स्थिरांक ऐसे मान होते हैं जिनका मान कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो और कैपिटल जी का मान आप लोगों को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान याद कर लेना, क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11। कभी कभी कैपिटल जी का मात्रक भी पूछ लेते हैं, तो मात्रक कैसे करें, मात्रक आप लोगों को बिल्कुल नहीं याद करना है, बिल्कुल रटना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो। तुम्हें ये फार्मूला मालूम है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे मात्रक, इससे देखो निकालेंगे। जैसे कैपिटल जी का मात्रक हमें निकालना है तो कैपिटल जी को यहीं छोड़ देंगे और इनको उठा के उधर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, F अपान, ठीक है, इसका निकालना है मात्रक। हमने क्या किया, इसको यहीं पे रहने दिया, जी को यहीं पे रहने दिया और इन सबको उठा के इसके बगल में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपान M इंटू M। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से हम मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक निकालने में क्या करेंगे, F हमें पता है, F क्या है, बल है, बल का मात्रक तो हमें पता ही है, क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक, F का मात्रक न्यूटन लिख दिया। R क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या यानी दूरी, त्रिज्या क्या होती है, दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद नीचे क्या दिया है, इसके नीचे ये नीचे क्या दिया है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम।
और किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका कैपिटल जी का मात्रक। आप लोग बड़ी आसानी से मात्रक निकाल लिए होंगे, और अधिकतर आप लोग मात्रक निकालने का ही प्रयास किया कीजिए, रटिए मत, याद मत कीजिए। छोटे मात्रक याद है तुम्हें, उसमें रखिए और निकालिए, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल जी का मात्रक। अब 60 में से क्या लिख सकते हैं, 60 में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको किलोग्राम केजी इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैपिटल जी का मात्रक हो गया। और कैपिटल जी का मान तो बिल्कुल ही याद रखना, क्या होता है, 6.67 × 10⁻11। अब मात्रक भी यहाँ पे लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल जी का मान और कैपिटल जी, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हारा हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ग्रहों के मध्य कार्य करता है। अब आता है दूसरा, इसी में पूछ लें, पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या है। अभी तक किन्हीं पिंड की बात कर रहे थे, किसी की भी बात हम कर रहे थे, मगर अब बात हो रही है पृथ्वी की। अच्छा, पृथ्वी की ही बात क्यों कर रहे हैं, पृथ्वी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग जहाँ पे रहेंगे उसी के बारे में जानना चाहेंगे, जिस स्कूल में पढ़ेंगे वहीं के बारे में जानना चाहेंगे। इसलिए हम चंद्रमा और वहाँ क्या बोलते हैं, मंगल बुध की बात नहीं करना है, सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की। जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तब चंद्रमा पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगली हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, क्या है, पृथ्वी का गुरुत्व बल। अब पृथ्वी का गुरुत्व बल यानी पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल तो हमने समझ लिया, गुरुत्वाकर्षण समझ लिया, अब पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होता है, तो सेम वही डिफिनीशन होगी, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को अपने स्थिर रख के समझना है चीज़ें। जैसे बोल रहे पृथ्वी का गुरुत्व बल, तो बल तो हमने गुरुत्व बल जान लिया, गुरुत्वाकर्षण बल जान लिया, अब पृथ्वी का गुरुत्व बल, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी क्या करें, पृथ्वी जिस बल से, पृथ्वी बल लगाएगी ना, पृथ्वी तो एक पिंड है, पृथ्वी जिस बल से किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचती है वह उसका क्या कहलाएगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाएगा। एक लाइन में समझ सकते हैं, लिख देंगे क्या होगा, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र बोल देंगे, ठीक है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या होगा, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वही पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है। आप लोग पृथ्वी, अब गुरुत्व बल अभी तक तो हम लोगों ने बल पढ़ा है, ठीक है, तो गुरुत्व बल पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण में उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का नया टॉपिक लेके आएंगे स्मॉल जी। अभी एक आप तुम लोगों को आएगा कैपिटल जी, कैपिटल जी तो आप लोगों ने समझ लिया, अब आगे आएगा स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी यानी गुरुत्व क्लियर हो गया, तो अब गुरुत्वीय त्वरण पर आएंगे, ठीक है। स्मॉल जी क्या होता है, त्वरण, क्या होता है, त्वरण, जी लेते हैं, इसका मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से देख लीजिए और फार्मूलों को कॉपी में लिख कर एक बार प्रैक्टिस भी कर लिया कीजिए, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।